राधे राधे प्यारे भक्तों, आइए प्रेमानंद महाराज जी की कुछ अमृतवाणी सुनकर अपने जीवन को कृतार्थ बनाते हैं। इतने पढ़े लिखे डॉक्टर, इतने बड़े सर्जन, इतने बड़े, ये सब भगवान ने तो बनाए हैं। अगर छू से होता तो बढ़िया काम बन जाता। डॉक्टरों की जरूरत क्या है? बिल्कुल इधर उधर मत भटको। किसी को कोई परेशानी है सीधे अस्पताल जाओ। जैसे हम दवा करवा रहे हैं, टेबलेट खाते हैं, डायलिसिस करवाते हैं और भगवान की शरण में पड़े और नाम जप करते हैं। बिल्कुल सीधा रास्ता है। हाँ, कुछ ऐसे मंत्र हैं, यदि सकामता पूर्वक उनका अनुष्ठान किया जाए तो कुछ दर्द को कम कर सकते हैं, समस्या को कम कर सकते हैं, मिटा नहीं सकते। मिटाने की सामर्थ्य नहीं, प्रारब्ध भोग भोगना पड़ता है। नहीं, रामकृष्ण परमहंस जी इतने सिद्ध महापुरुष, उनके गले में कैंसर था। बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में कष्ट पाया गया। भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के हाथों में तो बड़े बड़े कष्ट सहने पड़े। ये छूछा से नहीं जाते भैया। खूब राधा राधा नाम जप करो, सह करके निकल जाओ, बस ये बात है। महाराज जी, क्या जन्मदिन का कोई विशेष आध्यात्मिक महत्व होता है? इसे कैसे आध्यात्मिक रूप से मनाना चाहिए? अगर प्रवचन सुनोगे तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। हमें तो शोक दिन लगता है कि 1 साल और गए जिंदगी से। अब पता नहीं कितने मिनट है, कितने सेकंड है, कितने घंटे जीवन है। हमको आज के दिन भगवान नाम कीर्तन करना चाहिए, संतों की सेवा करनी चाहिए, गौ सेवा करनी चाहिए कि हमारा 1 वर्ष बढ़ा नहीं, खत्म हो गया जीवन से। अब हमको नियम लेना चाहिए कि अब हम अगला जो वर्ष जी पाए तो अच्छे ढंग से जीवन व्यतीत करेंगे, कोई पाप नहीं करेंगे, दूसरों का हित करेंगे, दूसरों का मंगल करेंगे। बच्चा, इसमें खुशी किस बात की? आपके पास 1 लाख रुपया हो और 10,000 रुपया आपकी जेब से कट गए, आप नाचोगे नहीं ना? हाँ, तो आपके जीवन की एक नियत संख्या की श्वासें 1 साल की कट गई। अब हमारी जिंदगी कितने साल है, कितने मिनट है, पता नहीं है। इसलिए मुझे वो समय तो निश्चित ही है मृत्यु का, वो तो टलने वाला नहीं। जितने दिन, जितने घंटे, जितने मिनट हमें दिए गए उनमें कम ही हो गया, इतना कम हो गया, पता नहीं कितना रह गया। राधा 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 राधा। तो जन्मदिन अगर मनाओ तो नाम कीर्तन करो, पवित्र भोजन मनाओ, रिश्ते नातेदारों को पवाओ, संतों को पवाओ, गौओं को चारा डालो, ऐसे मंगलमय कार्य करो। तो जन्मदिन उत्सव, नाम कीर्तन करो, भगवत कथा करो, संतों के जहाँ है 100-200 संतों को भोजन पवा दो, जहाँ भूखी गौएं हैं उनको चारा दे दो। तो हमें लगता है जन्मदिन तभी सार्थक है जब दूसरों का मंगल किया जाए, दूसरों का हित किया जाए। तो भक्तों, महाराज जी की बातें सुनकर अपने जीवन को आनंदित और उत्साहपूर्ण बनाएं। कभी भी किसी चीज़ से दुखी ना हो। बोलिए प्रेम से राधे राधे। महाराज जी, ऐसा कहा जाता है वहां गए लड़का हो गया, यहाँ गए ये ठीक हो तो गया। लड़का होना होगा तो कहीं जाओ, चाहे ले जाओ, हो जाएगा। और नहीं होना होगा तो चाहे जहाँ चले जाओ, नहीं होगा। वो संयोग होता है। जैसे देखो, आपका कोई काम नहीं बन रहा था, आप हमारे पास आए, अब वो संयोग बन गया आपके कर्म का और काम हो गया। बोले जय बाबा की। वो प्रेमानंद से नहीं बना, वो तुम्हारे कर्म का संयोग था। बिल्कुल समझिएगा, ये आज नौटंकी नाटक नहीं, खुली बात है। तो महात्माओं के पास क्यों जाना चाहिए महाराज जी? सुकृत बढ़ते हैं, बुद्धि शुद्ध होती है, प्रारब्ध को सहने की सामर्थ्य आती है, आगामी हमारे जो कर्म है वो सुधर जाते हैं, पीछे के जो कर्म है वो भस्म हो जाते हैं, प्रारब्ध भोगने की सामर्थ्य आती है। हमें तो लगता है हमारी मनोकामना पूरी हो जाएगी, चलो चलते हैं। क्योंकि हर कोई प्रार्थना तो करता ही है महाराज जी, 100 में से 50 तो करते होंगे, हाँ मैं पास हो जाऊं। तो ये कर्म है कि नहीं है? ये भी तो एक कर्म है। उनका सत्कर्म बना, वो नंगे पैर चल करके आ रहे हैं या जूता पहन करके आ रहे हैं या किस भावना से आ रहे हैं, और भावना से आए और संत दर्शन की कामना की, तो एक कर्म भी तो बना उनका। इस कर्म से उनको लाभ नहीं मिलेगा। तो कोई आ रहा है 1000 कोस से, कोई 500 कोस से सवारी में धक्का खाते हुए ऐसे, और रोड में किनारे खड़ा है रात्रि भर, तो ये उसका तपस्या नहीं बनी, ये उसका परम पवित्र कर्म नहीं बना। अब ये कर्म कामना पूर्ण कर दे तो प्रेमानंद उसमें कहाँ है? ये उसका कर्म है, ये उसकी मेहनत है, ये उसकी भावना है, ये उसकी श्रद्धा है, ना कि हम है। अब उसको लगेगा कि हम प्रेमानंद के दर्शन के हमारा काम बन गया। नहीं, तुम्हारी मेहनत, तुम जो सैकड़ों किलोमीटर चल करके आए और खड़े रहे घंटों, और फिर इसके बाद दर्शन हुआ, तुम्हें आनंद लगा, ये तुम्हारा कर्म तुमको सुख दे रहा है। नहीं तो देखो, अगर हमारा कर्म बिगड़ जाए तो हम कह रहे हैं फिर हमको कोई सुख नहीं दे सकता। जैसे इस समय विपदा चल रही हमारे देश में, जगह जगह बाढ़ आ रही। अब वृंदावन में हजारों लोग भूखे हैं, ना तो पानी है ना बिजली है, सब कटी हुई है। हजारों लोग अपने अपने मकानों पर भूखे हैं। कुछ लोग सब मिलकर के, हम लोग मिलकर के ऐसी व्यवस्था
पैकेटों में भोजन बना बना करके कुछ ऐसा जैसा भगवान सामर्थ्य दिए हैं, वो जैसे दूध है उबाल करके सब व्यवस्था करके जा के नावों से सबको, कई अपने सब संत जन लगे हुए हैं, सब कर रहे हैं। तो हमें लगता है ऐसी विपदा में जरूर सहयोग करना चाहिए कि जैसे हमारा भारत के कई प्रांतों में बाढ़ आई है, जो जहां है अगर अर्थ है तो ऐसी व्यवस्था कर ले कि 50 लोगों का भोजन बनाया, नाव में रखा, पहुंच गए, 50 लोगों को पवा दिया, वो विपदा में फंसे हुए हैं। तो हमें लगता है दिन तभी सार्थक है जब दूसरों का मंगल किया जाए, दूसरों का हित किया जाए। महाराज जी कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है, पर महाराज जी अच्छे लोगों के साथ बुरा और बुरे लोगों के साथ अच्छा होता है, ऐसा क्यों देखा जाता है? हाँ, ऐसा थोड़ी देर के लिए दिखाई दे सकता है, हम आपकी बात मानते हैं। इसलिए दिखाई दे सकता है कि जो बुरा कर्म कर रहा है वो अभी कर रहा है वर्तमान में, लेकिन पीछे उसने जो अच्छा कर्म किया वो इस समय वो उसको फल दे रहा है, तो बुराई में भी वो उन्नति को प्राप्त हो रहा है। और एक अभी अच्छा कर्म कर रहा है लेकिन पीछे उसने बुरा किया, तो बुरे कर्म का फल आया दुख। वो अच्छा करते हुए भी दुख भोग रहा है और वो बुरा करते हुए भी सुख भोग रहा है। इसके पीछे उसका प्रारब्ध कर्म है, न कि वर्तमान का कर्म तो अच्छा है और अच्छे का फल अच्छा होता है, बुरे का फल बुरा होता है। तो ये वर्तमान का किया हुआ कर्म आगे उसको दंड देगा या आगे उसको सुख देगा, अच्छे कर्म का फल सुख होता है। लेकिन जो हमारा बीता हुआ काल है, भूतकाल है, उसमें जो हमने पाप किए हैं, तो आज हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, हमें दुख भोगना पड़ रहा है, लेकिन परिणाम में अच्छे कर्म वाला सुख को प्राप्त होगा, बुरे कर्म वाला दुख को प्राप्त होगा। वर्तमान में बदला दिखाई दे सकता है, दृश्य अलग अलग, कि देखो बुरा कर रहा है, कार में चल रहा है और धर्म से चल रहा है तो साइकिल भी सही नहीं है, ऐसा हो सकता है। लेकिन परिणाम में बुरा करने वाले का नाश होगा और अच्छा करने वाला उन्नति को प्राप्त होगा। तो भक्तों, महाराज जी की बातें सुनकर अपने जीवन को आनंदित और उत्साहपूर्ण बनाएं। कभी भी किसी चीज़ से दुखी ना हो। बोलिए प्रेम से राधे राधे।